हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडू स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है। बहुत दिन से कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर मैथ की प्रैक्टिस सेट करा नहीं रहे हो, तो मैंने सोचा चलो भाई डिमांड है तो पूरा करना होगा ना। और देखो, इस प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप बोलोगे कि सर आपने थ्योरी तो पढ़ाया नहीं। भाई थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था तो आप कहाँ पर थे? मैंने थ्योरी की कंप्लीट क्लासेस मैथ के हर एक चैप्टर्स की, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले, मतलब आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस में है, नेवी एमआर के सिलेबस में है, वो कंप्लीट मैंने करा चुक दिया। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट लिखा होगा ना मैथ 2020। ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट है। सो मेंसुरेशन हम पढ़ रहे हैं। वैसे भी मैंने एडवांस मैथ से ही पूरा सिलेबस स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फार्मूला वगैरह पूछूंगा, बिकॉज आपको मेंसुरेशन जो है ना पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो आपको फार्मूला कितना याद है, मैंने जो याद दिलाया करवाया था आपको, मैं देखना चाहता हूँ आज। ठीक है, चलो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, बट मैं हिंदी में पढ़ूंगा। एक आयताकार खेत की लंबाई 53 मीटर है। ठीक है, और उसकी चौड़ाई जो है 28 मीटर है। अब यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो मीटर लंबाई होती है उसको लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को क्या बोलते हैं? या तो ब्रेथ बोल लो या फिर विड्थ बोल लो, दोनों बोलते हैं। प्रति वर्ग मीटर ग्रास बेड बिछाने की लागत जो है 27 रुपये है। ठीक है ना। तो बताओ, पूरे खेत में घास का जो बेड, मतलब ग्रास बेड मतलब घास का जो बेड बिछाने की लागत क्या होगी? यहाँ पे समझो, एक जो है ना आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, ये जो हमारा आयत है, इसकी जो लेंथ है हमारी 53 है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ब्रेथ जो है या फिर विड्थ जो है यहाँ पे 28 मीटर है। ओके, और बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, देखो इस खेत में जो आयताकार है, प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर, ये प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या है, इतना जो हुआ ना, इसका लेंथ भी एक होगा और विड्थ भी जो होगा एक होगा। ठीक है, इसमें जब हम घास बिछा रहे इतनी दूर में, तो उसमें कितना लग रहा है भैया, 1 मीटर स्क्वायर में 27 रुपये। तो इस पूरे आयत में कितना होगा? तो देखो, पूरे आयत में निकालने के लिए क्या करोगे, एटलीस्ट इसका पूरा का क्या निकालोगे आप? एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे। और जो आपका एरिया आएगा उसमें 27 से गुना कर दोगे। क्यों? बिकॉज इसमें जो है एक छोटे से पार्ट में 27 रुपये लग रहा है। ठीक है, जो कि 1 मीटर स्क्वायर है। तो वैसे ही ऐसा छोटा छोटा पार्ट तो बहुत सारा बनेगा। 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया जो छोटे वाले पार्ट का है, तो ऐसा का पूरा का जब निकालने के लिए, इससे अच्छा कि हम एक एक करके निकालेंगे, इससे अच्छा कि हम पूरा का एक ही बार निकाल लें। और जब पूरा का निकाल लेंगे, उसमें जो छोटा वाला पार्ट का जो लग रहा है कॉस्ट, मतलब जितना खर्च लग रहा है, पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा का क्या मिल जाएगा भाई? लागत, मतलब जितना कॉस्ट लग रहा है हमारा, जितना खर्च आ रहा है, वो सब निकल जाएगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, इसका एरिया क्या होता है, आयताकार या फिर आयत का या फिर रेक्टेंगल का जो होता है एरिया क्या होता है? बोलते हैं ना इसको L इंटू बी, या फिर बी को आप W भी लिख सकते हो। लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब बी से ब्रेथ होता है, वैसे हम लोग यहाँ पे विड्थ लिख देते हैं, आप ब्रेथ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया इक्वल टू L इंटू बी। L इंटू बी, L क्या हमारा 53 है, और विड्थ या फिर ब्रेथ कितना है भाई? 28 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना। यहाँ पे ना लिखते जाना, स्टेप बाय स्टेप मैं आप मिटाते जाऊँगा। ठीक है ना, बिकॉज उतना स्पेस है नहीं। तो इसको जब आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1484 सेंटीमीटर, या फिर सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर पहले इतना लिख के वीडियो को रोक के आप मिटा लो। ठीक है, तो हमारा एरिया कितना आ गया भाई? एरिया इक्वल टू आ गया 1484 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया है, लेकिन पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 27 रुपये से। ये 27 रुपये से करेंगे तो पूरा का पूरा रुपये में चेंज हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया, बिकॉज यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने लगता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। 40,068 रुपये। ठीक है, चलो ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब वीडियो में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को पीछे करके आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी पे लिखते जाना, तब समझ में आएगा। टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। ठीक है, जिसको भी फॉर्मूला नहीं आता तो जाके मेरी प्लेलिस्ट से कंप्लीट जो है ना मेंसुरेशन की क्लास से देख लो, आपको याद हो जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज का आधार जो है क्या है? 9 सेंटीमीटर। आधार मतलब, समकोण का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का होगा। तो वो तो ऐसे ही बनेगा, तभी तो ये 90 डिग्री का होगा ना। ये तो छोटा छोटा बेस क्लियर होगा आपका। तो इसका जो है एक त्रिभुज का आधार, ये जो है ना बेस, ये बेस जो है हमारा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो हमारा इसका जो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बोल रहा है इसका ऊंचाई, ये जो हाइट है, ये वाला पर्सन जो बोल रहा है, ये वाला साइड हाइट है हमारा
इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, हाइट कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है भाई बेस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है 1/2, मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा एरिया बराबर 1/2 H इंटू बी। अब देखो यहाँ पे एरिया इक्वल टू तो ये होता है फॉर्मूला, लेकिन इसका वैल्यू हमारा 81 दिया है ना, तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वही लिखो। जैसे कि 1/2, हाइट हमें पता नहीं है h लिख दो, और हमारा बेस का वैल्यू है 9 इक्वल टू 81। अब देखो इसको सॉल्व करके ये 9 बार में कट जाएगा 81, ठीक है। तो ये में क्या बचेगा s इक्वल टू 9 इंटू, अब ये जो 1/2 का जो 2 था इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो h इक्वल टू 18 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप वीडियो को पीछे करके पूरा स्टेप बाय स्टेप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। तो हमारा इसका जो है एच का वैल्यू क्या आ गया भाई, ये तो 9 था, हमारा एच का वैल्यू क्या है 18 है। ये हो गया हमारा फाइनली ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। चलो देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब क्या कहता है हमारा क्वेश्चन को। अब जरा यहाँ से हम पढ़ने का शुरुआत करेंगे। दो वृत्तों की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है, मतलब द सब्सट्रैक्शन इज 132 सेंटीमीटर बिटवीन द पेरीमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स, और आगे बोल रहा है और छोटी वृत्त की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्कल इज 40 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको समझा देना चाहूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे दो जो है ना सर्कल, एक तो जाहिर सी बात है छोटा सा सर्कल है और एक जो है हमारा बड़ा सा सर्कल है, क्लियर। तो बड़े से सर्कल का रेडियस जो है हमें पता नहीं है, तो हम इसको कैपिटल आर रखते हैं, बिकॉज आर से हम रेडियस को डिनोट करते हैं, ओके। और छोटा वाला का रेडियस हमारे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, जिसका वैल्यू क्या भाई, स्मॉल आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है ना कि दो वृत्तों की परिधियों के बीच, मतलब जो अंतर है 132 सेंटीमीटर, मतलब अंतर मतलब बड़े वृत्त की जो परिधि, परिधि क्या होता है ये बताओ। ये कंप्लीट सर्कल को जब हम देखो यहाँ से चल रहे हैं, अगर यहाँ से मान लो यहाँ से आके यहाँ पे आके अगर 400 मीटर चल रहे हैं, तो इसका परिधि क्या हो गया 400 मीटर, समझ गए। मतलब ये जो सर्कल की लेंथ जो होती है ना उसको परिधि कहते हैं, ठीक है ना। अब इंग्लिश में इसी को पैरामीटर कहते हैं। तो बोल रहा है कि इसकी जो पैरामीटर है टोटल जितनी परिधि और इसकी परिधि को अगर हम माइनस कर दें तो उसका वैल्यू 132 सेंटीमीटर आ रहा है। देन अब इसका भी रेडियस त्रिज्या दिया हुआ है स्मॉल वाला का, तो बड़े वाले का फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे ये बताओ, ये जब दो हमारे पास क्या है भाई सर्कल है बड़ा और छोटा, इसका हमारा क्या होता है परिधि बराबर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको 2πr होता है, ठीक है। तो हमने स्मॉल वाले के लिए आर लिखा, स्मॉल आर लिखा, ठीक है ना। अब बड़े वाले के लिए कैपिटल आर लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज दोनों का रेडियस जो है अलग अलग है। अब सेम रहता है ना 14 सेंटीमीटर तो हम एक ही लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो हम अपना क्वेश्चन को ईजी करने के लिए लिख देते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस मैं टाइम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसी का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 2πr लिखते जाना, मैं मिटाते जाता हूँ, ठीक है ना। कैपिटल आर और ये जो है स्मॉल आर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, यही आपका वैल्यू दिया हुआ है ना। ये क्वेश्चन तो यही बोला ना, दो वृत्तों की परिधियों के बीच का अंतर 132 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में था नहीं कुछ भी, तो वही परिधि का वैल्यू क्या होता है 2πr माइनस 2πr इक्वल टू 132। अब यहाँ पे आर जो है डिफरेंट है, अब बिकॉज ये पे 14 सेंटीमीटर है और बड़े वाले का पता नहीं है, लेकिन कॉमन है क्या भाई 2π। जो चीज़ कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल माइनस स्मॉल इक्वल टू 132, ठीक है। पहले इतना कॉपी पे लिख लो आप लोग 2π, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू दो 14 और यहाँ पे पाई का हम वैल्यू दे देंगे 22/7। देखो यहाँ पे कॉपी पे लिख लिया, अगर आपने तो वीडियो को रोक के लिख लेना। अब मैंने लिखा था 2π, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या देंगे 22/7, ठीक है। ये 22 है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू क्या था हमारा 14 इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्या हो जाता है बताओ 22 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आता है, तो ये 6 बार में 22 के पहाड़ा में 22 के टेबल में 132 6 बार में आता है, ठीक है। तो कट गया ये। अब ये 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, तो कट गया। अब क्या बचा हमारा r माइनस 14 इक्वल टू, ये हमारा 6 कट के 3 बचा था ना 3 इंटू 7। अब ये 7 कहाँ से है, तो ये बटा में मतलब बाई में जो 7 था नीचे था डिवाइड में था, जब उस साइड जाएगा इक्वल के अदर साइड, तो ये क्या होता है भाई
उसका मतलब चेंज हो जाता है। अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई, देखो R-14 इक्वल टू 3 × 7, इसको लिख लेना वीडियो को रोक के, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। R-14 इक्वल टू 3 × 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 21। क्लियर है, 21। अब ये जो कैपिटल आ रहा है तब ये माइनस में है ना, तब मैंने बोला साइन चेंज होगा, उस साइड जाएगा, तो 21 + 14 इक्वल टू 35। तो आपका आंसर क्या आया, 35 सेंटीमीटर। और यही तो पूछ रहा है ना, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बता दो। 2πr में हमने कैपिटल R रखा था रेडियस के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए, ठीक है। तो हमारा R का वैल्यू आ गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं था, मैंने समझाया। अब दोनों का आपको जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही रख देते ना, 2πr इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व कर देते तो आपका आंसर आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है। बिकॉज ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया हुआ है और पाई का वैल्यू पता ही है। यूनिवर्सली हर जगह इसको 22/7 या फिर पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन हम ये वहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है, तो हम 22/7 लिख के सॉल्व करते हैं पाई का वैल्यू, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक आयताकार खेत की सीमा पर खंबे इस प्रकार लगाए जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पोल्स आर प्लेस्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन सच अ वे कि एक साथ लगे किन्हीं भी दो खंभों के बीच की दूरी 1.5 मीटर। अब इसको मैं इतना समझा दूं, बोल रहा है पोल्स आर प्लेस्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोल्स प्लेस टुगेदर इज 1.5 मीटर। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है ना, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा, तो कंफ्यूज मत हो ना, आप पढ़ लेना, आपके पास भगवान ने अच्छी अच्छी दो आंखें दी है। देखो ये एक रेक्टेंगुलर क्या हमारा खेत है, फील्ड है, कुछ भी समझ लो इसको, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार हमारा खेत है, मान लो आपका खेत ऐसा कुछ है। अब बोल रहा है इस पे जो है ना हमें एक पोल लगाने हैं, पोल्स, ठीक है। पोल्स मतलब खंबा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो बिजली का खंबा हो, देखते हो ना खेतों से होकर बिजली के खंबे को पास किया जाता है, ठीक है। क्योंकि घर पे तो लगाएंगे नहीं हम लोग, कभी कभार खेतों में भी टावर लगते हैं। तो ये वो बोल रहा है मान लो एक खंबा अगर हमने यहाँ पे लगा दिया और सेकंड यहाँ पे लगाया, तो क्या इसके बीच में कंडीशन है कि इनके बीच की दूरी जो है ना 1.5 सेंटीमीटर ही होनी, सॉरी मीटर में ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट भी लगेगा अगर तो 1.5 मीटर में होनी चाहिए, ऐसे लगाना है हमें खंबा को, ठीक है। इतना जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा उतना में इतना चीज़ दिया हुआ था। अब आगे देखो क्या है, खेत की परिमाप जो है 21 मीटर है और लंबाई चौड़ाई का रेशियो जो है 4:3 के रेशियो में है, मतलब अनुपात में है। देखो परिमाप का क्या होता है पहले यहाँ पे समझना, मैं क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताऊंगा। ये क्या है, लेंथ है, ये लेंथ है हमारा, ये विड्थ है, ठीक है। इस विड्थ को जगह पे आप बी लिख सकते हो, ब्रेथ भी है, ठीक है। जो आपको मतलब कंफर्ट लगे वो आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बी ही लिख देता हूँ बिकॉज कैंडिडेट्स L/B पढ़ते हैं। ब्रेथ, ब्रेथ मतलब भी चौड़ाई होता है, ठीक है ना। L भी है, ठीक है ना। अब बोला है कि इसका परिमाप होता है ना, तो इसका परिमाप ये चारों साइड्स को जोड़ दोगे, पेरीमीटर उसी को बोलते हैं। चारों साइड्स को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर या फिर हिंदी में परिमाप कहते हैं। तो इसको क्या होगा भाई, देखो L 2 बार है, ठीक है, 2 बार है तो 2L, और B 2 बार है तो 2B। यही लिखेंगे ना, 2L प्लस में परिमाप इसका क्या हुआ, मान लो पेरीमीटर इक्वल टू 2L प्लस में 2B। इसको हम दो दो साथ में है, ये दोनों में तो कॉमन ले लेके 2 × L + B। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 21 मीटर। अब यहीं से बनेगा हमारा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, कॉपी पे लिख लेना। पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 2 × L + B = 21 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये हमें लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है एग्जैक्टली कि कितना है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ है 4:3 है। तो देखो 4 रेशियो, जब भी रेशियो में रहेगा ना तो उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके x का वैल्यू हमें मिलेगा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है। मान लो जैसे कि 4:3 है, तो हमने L को 4x मान लिया और ब्रेथ को 3x मान लिया, ठीक है। रेशियो चैप्टर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब x का यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे L की जगह पे 4x, B की जगह पे 3x रखेंगे, ठीक है। जैसे 2 × L + B जोड़ेंगे, मतलब 4x + 3x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7x = 21, ठीक है। यही होगा ना। चलो तो ये 7x × 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसको। 2 × 7x = ये x है, एक मिनट, 2 × 7x = 21, ये दिया हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, 14x = 21, यही होगा ना। तो अब मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो x = क्या हो जाएगा, 21/14। अब ये कट के क्या होगा, 7 के टेबल से 7 बार 3 बार में कटेगा,
और ये 2 बार में, ठीक है। तो हमने x का वैल्यू निकाला 3/2। अब इसको कॉपी पे लिखो, इसको नीचे लिख लेना, उसको ऊपर, ठीक है। मैं क्लियर करते जाऊंगा आपको, समझना पहले समझ लो यहाँ पे। तो हमने x का वैल्यू क्या निकाल लिया भाई, 3/2, यही ना, x का वैल्यू 3/2। अब ये x का वैल्यू से क्या करने वाले हम लोग, ये बताओ। x का वैल्यू, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, ठीक है ना, देखना। x के वैल्यू को हम इससे 4x और 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने लेंथ बराबर हमारा क्या था, 4x, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू हमें जब पता ही है तो हम x क्यों लिखें, 3/2 करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। l का वैल्यू ये 2 बार में कटेगा तो क्या होगा भाई, 6। हमारा इसका लेंथ जो है 6 मीटर में है, तो मीटर मिल गया, ठीक है। अभी ब्रेथ क्या हो जाएगा भाई, b बराबर क्या हो जाएगा, 3x। b इक्वल टू 3 इंटू 3/2, x का वैल्यू आया है, तो ये क्या हो गया, 9/2, ठीक है ना। तो 9/2 इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, मतलब ब्रेथ इक्वल टू 4.5। मतलब यहाँ पे समझ में आ गया हमें, ये इसका वैल्यू 6 और इसका वैल्यू 4.5 आया, ठीक है। अब ये हमने सबसे पहले इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया, लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। तभी हम पता कर पाएंगे ना। जब तक हमें इसका लेंथ ही नहीं पता रहेगा तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमने कितने खंबे लगाने हैं, चौड़ाई ही नहीं पता रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि हम कितने खंबे लगाएंगे। या फिर कि अगर 1.5 मीटर की 1.5 मीटर की दूरी पे अगर हम खंबे लगाएं तो टोटल कितने खंबे लगाए जा सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जो है लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, ठीक है। अभी देखो, अब ये 6 जो है लेंथ है, तो इसको 1.5 मीटर से क्या करो भाई, एक लाइन में, एक रो में हमें ऐसे खंबे लगाने कि जिसके 2 खंबे के बीच के डिस्टेंस कितने हो, 1.5 मीटर हो, ठीक है। जब भी ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो जो लेंथ होगी, जो ब्रेथ होगी, उसको 1.5 से डिवाइड दे दो, हमें पता चल जाएगा कि इस रो में, इस लाइन में कितने खंबे लगेंगे, ठीक है ना। बिकॉज देखो, अगर मान लो यहाँ पे हमें, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए, इनके बीच में 1.5 की अगर देनी है, हमें पता है कि इसकी 6 मीटर की है पूरी की पूरी लंबाई, और इसको 1.5 में डिवाइड करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि आपके पास 4 रुपये हैं, ठीक है, उसको 2 लोगों के बीच बांटना है, तो कितने कितने रुपए बांटोगे, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 2, तभी ना दोनों को 2-2 रुपये मिलेंगे। वैसे ही है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर टोटल 6 मीटर लेंथ है इसकी, और इसको 1.5 मतलब 6 रुपये है और 1.5 के बीच में बांटना है, मान लो इतने इतने रुपये में देना है आपको, तो कितने लोगों को मिलेगा, तो 6/1.5, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो गए तो ये 15 हो गया, तो 15 चेक 60, 4 बार में कट जाएगा। मतलब मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे टोटल मिला के कितनी खंबे लगे भाई, ये ऊपर में 4 खंबे लगे, ठीक है। तो नीचे भी जाहिर सी बात है 4 खंबे लगेंगे, बिकॉज लेंथ बराबर है ऊपर नीचे का। तो 4 ये खंबे हैं, ऊपर 4 नीचे 4, तो 4 8 खंबे अभी हुए, लेकिन ये चौड़ाई वाले पे बाकी हैं। तो 4.5 को भी 1.5 से जब डिवाइड दे देंगे तो ये पॉइंट ऊपर नीचे तो काट देते हैं इसको, तो 15 और 45 हो गया, तो कितना, 3 बार में कटेगा। तो 3 खंबे इधर, 3 खंबे इधर, ठीक है। तो 4 4 8, ये 3 3 6, तो 8 6 कितना होता है, आप जोड़ लो, तो शायद मेरे हिसाब से 14 होता है। तो टोटल मिला के कितने खंबे लगेंगे भाई, 14, क्योंकि 6 खंबे ऊपर लगेंगे, सॉरी 4 खंबे ऊपर लगेंगे, 4 खंबे नीचे लगेंगे, 3 इसके दोनों साइड चौड़ाई में खंबे लगेंगे, 3 3, ठीक है। तो 4 4 8 और 3 3 6, तो 6 और 8 जोड़ दो, टोटल मिला के 14 खंबे लगे। अगर वीडियो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को, इस क्वेश्चन को ना कम से कम 4 बार देखो, मैं तो ये बोलूँगा, बिकॉज इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। अभी देखो, एक आयताकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार की लंबाई, मतलब आयताकार मतलब कुछ भी हो सकता है, फील्ड हो सकता है, फिगर हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। उसकी लेंथ एंड ब्रेथ या फिर विड्थ का रेशियो जो है 5:2 है। इसके परिमाप का और क्षेत्रफल का रेशियो जो है 1:3 है, ठीक है ना। आयताकार की लेंथ जो है, मतलब रेक्टेंगुलर जो फिगर है या फिर कुछ भी है, उसकी लेंथ कितनी है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझना, देखो लंबाई चौड़ाई L/B ऑलरेडी दे रखा है 5:2, ठीक है। अभी ये भी दे रखा है कि इसका परिमाप, इसको पहले कॉपी पे लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, L/B = 5:2, ठीक है। अभी देखो ये पेरीमीटर बाई एरिया इसको 1:3 का रेशियो में दिया हुआ है। अब बताओ पेरीमीटर की जगह पे क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है 2 × L+B, यही होगा ना। और ये एरिया इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगुलर आयत का एरिया क्या होता है बताओ, L × B। अब यही काम करना है आपको। देखो
एल की जगह पे क्या रखेंगे, इनका लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो दिया है उसको रखेंगे 5x इंटू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे L की जगह पे 5x रखो, B की जगह पे 2x रखो, तो 5x प्लस 2x इक्वल टू क्या होगा 7x। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसके जगह पे 7x इंटू 2, ये भी 2 ऑलरेडी है ना, और यहाँ पे 5x इक्वल टू 2x, ठीक है ना, यही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा परिमाप, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, पेरीमीटर को P से लिख रहा हूँ, तो पेरीमीटर, ठीक है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी कितना था, तो हमारा 7x आया, 5x इंटू 2x तो 7x, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था L इंटू बी, तो 5x इंटू 2x, 5x, यहाँ पे मैं साफ साफ लिखता हूँ, कॉपी पे लिखते जाओगे ना साथ साथ तो समझ में आएगा, 5x इंटू 2x, ठीक है ना, इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है इनका रेशियो 1/3 है, ठीक है ना, या फिर 1:3 का मतलब क्या हुआ 1/3। ये सब कंसेप्ट क्लियर कब होगा, जब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी होगी, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ 2x है, तो एक x ये वाला और एक x वो वाला कट गया ऊपर नीचे वाला, ठीक है ना, ये कट जाता है तो बचा क्या 14/10, ठीक है ना, तो 14/10x इक्वल टू 1/ क्या था हमारा 3। अब हमने x क्यों लिखा, बिकॉज वहाँ पे 2x थे तो x कटेगा ना, मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो जाता तो कट गया वो। अभी देखो क्या होगा ये, अभी ये 7 और ये 5 दो के टेबल में दोनों आते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 21/5, क्यों, ये देखो x इक्वल टू 21/5, ये हमारा x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इसका बोल रहा है आयत की लंबाई कितनी है, तो 5x थी, ठीक है ना, तो 5x थी ना वैल्यू, लेंथ हमारी यहाँ से, तो 21/5 आया है, तो 5 इंटू 21/5 हमें लेंथ का वैल्यू निकालना, तो ये 5 कट गया तो बचा 21 यूनिट, ठीक है ना, 21 यूनिट जो है हमारा फाइनली आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो कभी भी अगर किसी भी इस रेक्टेंगुलर का लेंथ और ब्रीथ दिया है रेशियो में, तो एटलीस्ट सबसे पहले उसको एग्जैक्टली तोड़ दो 5x और 2x में, और जो फार्मूला होता है ना फार्मूले पर रख दो। अब बोल रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल का जो है रेशियो 1:3 है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर रिकैप कर रहा हूँ आपको। तो परिमाप क्या होता है, ये होता है ना 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे है L इंटू बी इक्वल टू 1/3। अब कुछ नहीं करना है, आपको L और B का वैल्यू रख देना है, मैं वो दोबारा आपका रिवीजन करा रहा हूँ उसका, ठीक है ना। L की जगह पे क्या रखते हैं आप 5x प्लस में 2x, तो क्या हो जाता है 7x इंटू 2, तो 14x हो जाता है हमारा ये L इंटू बी क्या हो जाता है भाई, तो क्या हो जाता है 5x इंटू 2x, तो ये इंटू में तो 5x इंटू 2x इक्वल टू क्या हो जाता है 10x स्क्वायर, 5x इंटू 2x इक्वल टू क्या होता है 5 दूनी 10, और x इंटू एक्स इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है, वही चीज़ है। तो वही हमें मिल रहा था यहाँ पे 14x बटा में 10x स्क्वायर, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आया होगा उसके लिए, स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो मैंने वही बोला था एक ऊपर का x और यहाँ पे स्क्वायर में जो एक्स्ट्रा x है वो कट जाता, तो बचा क्या 14/10x, तो ये 2 7 14, 2 5 10, तो हमें क्या मिला भाई 7/10x इक्वल टू 1/3, और ये 3 जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 21, और ये वाला 10 जब इधर आएगा तो ऊपर में आ जाएगा 10x, ठीक है। तो वही ये 5 में हो जाता ना, 5 में आज कट रहा था तो 5x, ये 5 हो जाता है यहाँ पे हमारा, तो ये क्या होता है 5, तो यही है ना x इक्वल टू 21/5, ठीक है। अब वही हमने ऑलरेडी लेंथ निकाल रखा था 5x, ठीक है, तो 5 की जगह पे x की जगह पे क्या रखते भाई 21/5, मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार बताया तो भी आपको समझ में आ गया होगा 21 यूनिट, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, जिसको जल्दीबाजी है ना वो वीडियो को फॉरवर्ड कर करके चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, एक आयताकार की लंबाई जो 25 सेंटीमीटर है, आयताकार जब भी मैं बोलूँ तो इमेजिन करना है एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, रेक्टेंगल है, लंबाई जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है और एक वर्ग की भुजा के समान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, देखना यहाँ पे, और आयताकार का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से 125 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है भाई, रेक्टेंगल का, आयत का एरिया जो है स्क्वायर के एरिया से 125 सेंटीमीटर कम है। तो आयताकार की चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बोल रहे ना यहाँ पे एक
रेक्टेंगुलर है, मतलब आयत है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमें लास्ट में निकालना है, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और दे रखा है, एक वर्ग की भुजा के समान है, मतलब जो यहाँ पे लिखना छूट गया तो लिख लेना जो, ठीक है। 25, ये जो इसकी जो लेंथ है ना, एक यहाँ पे वर्ग है, वर्ग का मतलब चारों साइड जिसके बराबर होते हैं, तो इसका भी एक भुजा जो है 25 सेंटीमीटर है। तो ये बताना, तो वर्ग का जब एक भुजा 25 सेंटीमीटर हुआ तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ये इसकी यही तो खासियत है ना, जो हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो सारे के सारे क्या हो गए भाई, 25। इसकी जो लेंथ है हमें 25 है और विड्थ जो है हमें पता नहीं है, ब्रीथ जो है पता नहीं, तो बी को बी लिखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि दोनों के एरिया का जो है ना क्षेत्रफल 100, ये जो है ना, अगर इसको हम इसका एरिया और इसके एरिया से माइनस करते हैं तो ये जो है छोटा पड़ जाता है। रेक्टेंगल आयत जो है 125 सेंटीमीटर कम है उसका एरिया। तो अभी ध्यान देना, लेंथ कितना था हमारा 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ पता नहीं था, और इसका जो है लेंथ 25 सेंटीमीटर था तो ब्रेथ भी 25 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो हम स्क्वायर के लिए सीधे सीधे ए लिखते हैं, बिकॉज ए का मतलब भुजा या फिर साइड लिख सकते हो। तो 25 सेंटीमीटर मतलब ये चारों के चारों भुजा सब यही होता है। तो इसका जो है एरिया क्या होगा भाई और इसका एरिया क्या होगा, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ो, आयताकार का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 125 सेंटीमीटर कम है, तो बड़ा कौन है, स्क्वायर, वर्ग। तो इसका क्या लिखेंगे भाई, इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो इसका ए का वैल्यू क्या था 25 माइनस एल इंटू बी, यही ना होता है आयत का एरिया, ठीक है ना। दोनों के एरिया को माइनस करेंगे तो एल का वैल्यू है 25 और बी की जगह पे हम लोग बी लिखेंगे इक्वल टू 125 सेंटीमीटर, यही था ना, इसमें और कुछ भी है नहीं। तो अब देखो क्या करना है यहाँ पे, तो 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 625, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला ना वैसे ही करना है। यहाँ पे ये है 25, बी का 25 बी लिखेंगे बिकॉज हमें बी का वैल्यू पता नहीं है, और ये 125, ठीक है। इतने को पहले कॉपी पे लिखो, मैं इसको अलग से फिर सॉल्व करने वाला हूँ, ये ना। चलो 625 माइनस 25 बी इक्वल टू 125, मैंने लास्ट में यही लिखा था। तो हमें यहीं से b का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये माइनस में तो हमको इस साइड भेजो और ये प्लस वाले को इस साइड भेजो, क्या हो जाएगा 625 माइनस 125 इक्वल टू 25b, ठीक है ना। तो 625 को में से 125 घटाओगे तो 500 आ जाएगा भाई, 500 इक्वल टू 25b। अच्छा 25 तो क्या होगा, b का वैल्यू क्या हो गया 500 बटा में 25 हो जाएगा ना b का वैल्यू, तो b इक्वल टू 500 बटा में 25, ठीक है। मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ इसीलिए। इक्वल टू क्या होगा 25 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 500 आ जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। अब आपने क्या टेबल पढ़ रखा है मुझे पता नहीं। तो 20 सेंटीमीटर जो है आयत की चौड़ाई निकल गई, बी का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो इसको मुझे दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो वीडियो को 2-3 बार पीछे देख देख के, और समझ में तभी आएगा जब आपको इसका बेसिक क्लियर होगा, सारे फार्मूला आपको याद होगा। फार्मूला ही जब तक नहीं पता होगा तो कहाँ समझ में आएगा। तो फार्मूला याद नहीं है तो जाओ प्लेलिस्ट में पूरा एक्सेस करो, प्लेलिस्ट का मैं लिंक यहाँ तक कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। उससे कम से कम आप लोग कंप्लीट कर लेना अपना। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले, लेंथ कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर, किसकी, आयताकार आकृति की, मतलब एक रेक्टेंगुलर फिगर की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल जो है आकृति का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसका जो एरिया है ना, टोटल एरिया इक्वल टू किसके बराबर है, इन दोनों के, एक सर्कल के एरिया के बराबर है। तो पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि कितनी है, इस जो सर्कल है इसका पैरीमीटर कितना है। देखो मैं पूछूं कि अगर आयत का एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है एल इंटू बी, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बोल रहा है एल इंटू बी किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है वृत्त की परिधि कितनी है, मतलब 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है ना, इसका वैल्यू बताओ, जहाँ पे ये लंबाई का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बड़ा ही कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसमें आपने दिमाग लगा लिया होगा कि सॉल्व कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सॉल्व करना ही नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करने के लिए वो क्वेश्चन दे रखा था, क्यों नहीं सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे अगर आपके पास माइंड होगा तो आप यूज़ कर सकते थे, क्यों भाई। अभी देखो एक सर्कल के बारे में
कुछ डेटा दिया ही नहीं है, ठीक है ना। चलो उससे भी कोई मतलब नहीं था हमें तब तक। अगर हमारे इसका जो है ना एरिया अगर पूरा पता होता तब किसका भाई, रेक्टेंगुलर फिगर का। अब मान लो इसका सिर्फ 10 सेंटीमीटर हो, जो भी हो, हमें ये पता है, ब्रेथ नहीं पता है, तो हम इसका एरिया किसी भी जन्म में निकाल नहीं पाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि सर्कल के बारे में पता ही नहीं कि इसके माँ बाप कौन है, इसका पेरीमीटर पता ही नहीं है, रेडियस पता ही नहीं है, एरिया पता ही नहीं है, ठीक है। ये पता है कि इसके एरिया के बराबर इसका एरिया है। अरे भैया, इसका एरिया हमें पता रहेगा तब तो हम इसका एरिया निकालेंगे ना, कुछ पता ही नहीं है। तो फाइनली हमें एग्जाम में आंसर करना होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि इसको हल नहीं किया जा सकता है, या फिर जो भी इसका मतलब समझ लो, ठीक है, निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व मत करना, थोड़ा सा लॉजिक भी यूज़ करना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी आयत की लंबाई जो है 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है ना, और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही क्वेश्चन ईजी है। अब यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि इसको हल नहीं किया जा सकता, ये इजीली हल किया जा सकता है। इसके लिए मैं 2018 जब से इस चैनल को A to Z स्टडी को बनाया हूँ, पार्टिकुलरली मैंने यहाँ पे मैथ के लिए बनाया था। बट बात है, मुझे एयरफोर्स स्टूडेंट का इतना सपोर्ट मिला कि मैंने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू किया, जितना मुझे नॉलेज है बेसिक नॉलेज के साथ। तो फिर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से तब से बताते जा रहा हूँ इसके लिए फार्मूला। जब भी अगर इसके लिए मैंने कंडीशन बताया था, अगर 20% बढ़ा दिया जाए लेंथ को और चौड़ाई को भी अगर बढ़ा दिया जाता, तो इसके लिए R1 प्लस R2 प्लस में R1 इंटू R2/100 लिखते। अगर दोनों बढ़ा दिया जाता तो, ठीक है ना, ये R1 इंटू R2/100 लिखते। अगर ये बोल रहा है एक को बढ़ाते हैं और एक को घटाते हैं, तो ये है R1, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, एक घट रहा है ना, R2 माइनस R1 इंटू R2/100, ठीक है, ये R2 है। अब ये R1 क्या है? R1 पहला प्रतिशत है और R2 सेकंड प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पे घट रहा है ना, तो 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये 20 माइनस 10 करोगे तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। 20 में से 10 माइनस हुआ तो ये देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया तो बचा 2। तो 10 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 2 माइनस किए तो 8 बचा। अब ये 8 का वैल्यू हमें प्लस में मिला, ठीक है ना। जब वैल्यू प्लस में मिलेगा तो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल उसका 8% बढ़ेगा, तो विल इंक्रीज बाई 8%, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका मतलब होगा कि एरिया जो उसका 8% बढ़ेगा। अब यही इसका मतलब रहता है 2 माइनस 10 रहता, तो -8 मिलता है, तो 8% घटता। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला? 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लस हो रहा है, ठीक है ना। इसका पीछे, इसके आगे दिखे ना दिखे, प्लस सिंबल ऐड है, ठीक है, प्लस साइन जो ऐड है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद कर लेना, जब भी दोनों बढ़ेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100। अगर एक बढ़े घटे तो R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2/100। अगर ये रहा, अगर दोनों घटे तो क्या होगा? घटे तो R1 माइनस R2 प्लस में R1 माइनस R1 इंटू R2/100। तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या हमारे पास। एक आयताकार प्लॉट की लेंथ और चौड़ाई, ब्रेथ का जो है, विड्थ का जो है रेशियो जो है इतना है 71:61, और प्लॉट का एरिया जो है इतना है। तो प्लॉट की परिधि मतलब पैरीमीटर कितनी है? देखो ये हमारा है 71x और ये है 61x, ठीक है ना। और एरिया दे रखा है इतना, क्षेत्रफल। तो देखो तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी इक्वल टू दे रखा है 1 7 3 2 4, ठीक है। तो L इंटू बी का वैल्यू क्या है? 71x इंटू 61x इक्वल टू 17 3 2 4। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकाल लो, लेंथ पता कर लो, ब्रेथ पता कर लो, उसके बाद पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी करके निकाल लेना। अब जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे 71x इंटू 61x, बिकॉज यही है ना एरिया का फॉर्मूला, इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, यही था ना, बहुत बड़ा सा इक्वेशन है सॉल्व करना आप लोग। तो ये x इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 71 और 61 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4331 आ जाएगा। तो इसमें 4331 से डिवाइड दे देंगे, 4331। तो इसको जब कट करोगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? √4 इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना। तो वही काम करना है। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 71x था ना, तो 71 इंटू 2 इक्वल टू 2 7 दूनी 14। ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 61 इंटू 2 इक्वल टू 2 6 दूनी 12। तो लेंथ 142 और विड्थ जो है हमारा 122 आ गया। तो हमने उसका प्लॉट का पेरीमीटर निकालना है, जैसे 2 इंटू L प्लस बी
तो इसका एल का वैल्यू क्या है हमारे पास 142 प्लस में ब्रेथ का 122 था ना, 22 था, 122। अब 142 प्लस में 100 मैं ऊपर लिखूंगा इधर 2 इंटू 142 और 122 को जब हम ऐड करेंगे तो शायद हमारा 2 2 4 6 और 2 264 आ जाएगा। 264 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 12 5 528। ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन ईजी था, बशर्ते अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को 2 बार देख लो सॉल्यूशन उसका। अभी देखो एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक मतलब एक सर्कल है जिसके चारों ओर लोग जो है जॉगिंग मतलब रनिंग करते हैं सुबह सुबह, ठीक है। उसका एरिया जो है इस सर्कल का 3850 वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर का मतलब। तो इस जॉगिंग ट्रैक की परिधि क्या है, देखो इसका टोटल ये जो डिस्टेंस पूछ रहा है क्या है, जब एरिया दिया रखा है इतना, तो देखो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू है हमारा 3850। तो बोल रहा है 2 पाई आर का वैल्यू क्या होगा, परिधि यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आर का वैल्यू निकाल लेंगे, तभी तो 2 पाई आर में आर का वैल्यू रखेंगे। तो 22 इक्वल टू पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3850। अब इसको 22 से क्या करोगे, इसको हम कटा सकते हैं कैसे, 11 से। अब 11 से कटाने का कुछ ट्रिक होता है, मैं कोई वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको। तो ये 22 से डायरेक्ट कटेगा, कैसे कटा मुझे पता चला कैसे, मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो 22 से कैसे कटेगा, आप इसको क्या करोगे, आप डिवाइड दोगे। कैसे भाई, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो या फिर कैसे भी यूज़ करो ना आप, ठीक है। तो 350 का मैंने पहले से करके रखा है, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था पहले ऑलरेडी। 11 करोगे तो और ये 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 को इतने से डिवाइड करोगे तो 350, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा क्या हो जाएगा भैया बताओ, 2 7 5 175 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको छोटा छोटा इक्वेशन तो कर सकते हो। और आर का वैल्यू क्या आ गया 175 और जो बटा में 7 था ना वो, तो आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 2 2 5। अब ये स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा हमारा ये रूट बनेगा। तो आर इक्वल टू अंडर रूट 1225, आर का वैल्यू आया 35, ठीक है ना, रूट में से, क्योंकि ये जो है इसी का क्या है 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। तो हमें आर का वैल्यू मिल गया 35। तो हमें 2 पाई आर में 2 इंटू 22 बटा में 7 ये 35 तो कट जाएगा। 35 आर का वैल्यू में मिल गया था 35, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 220। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा मिल गया। मैंने वीडियो को ईजिली बता दिया, ठीक है ना। अभी लेकिन एक चीज़ मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे कटाया। 22 बटा में 7 था, मान लो ये जो है ना ये क्या था एक, हाँ 3850 था। अब ये है बटा में 22, तो कैसे 22 है ना, कैसे पता चलेगा कि दोनों 11 से डिविजिबल है। तो देखो 22 तो छोटा सा डिजिट है तो हमें पता चल गया कि 11 दूनी 22 होता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि 3850 11 से डिवाइड होता है। देखो एक अंक छोड़ के जोड़ो, देखो 3 और 5 बीच में एक गैप करो और 8 और 0 को जोड़ो तो क्या होगा 8 + 0 = 8 और 5 + 3 = 8। जब 8 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। अल्टरनेट जोड़ने पे जब माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू जो है 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।